तो नमस्कार साथियों, जय हिंद साथियों। आज हम लोग देखने वाले पहले वाले वीडियो में हमने देखा कार्बोलिक एसिड के बारे में कैसे नॉमेनक्लेचर करते हैं। तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्यों इंपॉर्टेंट है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए जो 12th कर रहे हैं, क्योंकि 12th में आधा पोर्शन तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। तो 12th के बिना उनकी गाड़ी आगे बढ़ेगी नहीं, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा देखें तो नीट के लिए कम से कम 18 से 20 क्वेश्चन आते हैं इसमें, और सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं ऑर्गेनिक के। ऑर्गेनिक से डरने की बात नहीं, बहुत स्ट्रक्चर देख देख के ना बहुत डर लग जाता है। डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ये बहुत इजी है और बहुत इंटरेस्टिंग है। एक बार अगर आपको आदत लग गई ना, कहीं पढ़ाने की आदत लगे तो टीचर ही बन जाएंगे, बराबर है। और ये भी बहुत एक अच्छा प्रोफेशन के रूप में भी देख सकते हैं पढ़ाना भी, क्योंकि पढ़ाने वाले लोग टीचर तो बनना चाहते नहीं, मजबूरी में जो टीचर बनते हैं। बट टीचर कोई तो कितना बड़ा टीचर बन गया है कि नहीं, जानते ही हैं। ये गूगल का ज़माना है, यूट्यूब का ज़माना है, कोई भी फेमस हो सकता है। तो आप पढ़ाकर भी अपना करियर बना सकते हैं। और नीट की तैयारी करते हैं तो ये 18 क्वेश्चन आपको देगा, और आईआईटी की तैयारी करते हैं तो 10 क्वेश्चन तो जरूर देगा, ठीक है ना। माने आपकी सफलता में ये आपके साथ खड़ा रहेगा। कहते हैं ना कि एक गाने के जरिए समझिए इसको, कि अगर आप चलेंगे नहीं तो राह भी चल देगा। देखिए मैं सुनाता हूँ, फिर आपको पढ़ाता भी हूँ। जीवन कहीं भी ठहरता नहीं है, जीवन कहीं भी ठहरता नहीं है, आंधी से तूफान से डरता नहीं है, आंधी से तूफान से डरता नहीं है। तू न चलेगा तो चल देगी राहें, तू न चलेगा तो चल देगी राहें, मंजिल को तरसीगी तेरी निगाहें, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। तो चलिए आइए सीखते हैं। और कार्बोलिक एसिड के बाद वाला जो है ना, वो कंपाउंड को सीखते हैं। इस गाने में थोड़ी मोटिवेशन जरूर मिलेगा। अगर आप नहीं चले दूसरा चल देगा ना, तो राह भी चल देगा, है ना। इसलिए आपको ही चलना है, और आपके अंदर वो पावर है जिसके जरिए आप सक्सेस भी पाएंगे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं CHO, यानी इसका नाम है अल्डिहाइड। अल्डिहाइड नाम है इसका, और बेस नेम क्या हो जाएगा? तो बेस नेम हो जाएगा अल्केनल। अल्केनल, है ना। यहाँ पे ई हटाएंगे, जो अल्केन होता था ना उसमें ई हटा के Al जोड़ देंगे। इफ वन कार्बन एटम प्रेजेंट, इधर क्या रहेगा? इधर H रहेगा, नहीं तो R रहेगा, नहीं तो Ar होगा। तो जब पहला कंपाउंड हम लिखेंगे HC डबल बॉन्ड H, है ना। देखिए फॉर्मल इसका नाम क्या है? कॉमन नेम अगर की बात करें तो इसका नाम है फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड। आई का नेम कहें तो क्या हो जाएगा? मिथेनल हो जाएगा। UPAC, मीथेन। एक कारण से मीथेन होता है ना, तो मीथेन आई हटा के अलग लगा दीजिए। तो ये आईपैक नेम हो गया, एक कॉमन नेम हो गया। फॉर्मिक एसिड जैसे कैसे था, एक कार्बन से HCOH, तो फॉर्मिक एसिड यहाँ पे उसी से रिलेटेड HCOH, तो फॉर्मल्डिहाइड हो गया कॉमन नेम। कॉमन नेम सभी का होता नहीं, आईपैक नेम सबका होता है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि CH3 लगा हुआ है, CH3C डबल बॉन्ड OH। 2 कार्बन है, कोई बात नहीं, है ना। 2 ही कार्बन है ना, कितना है? 1 2। तो इनको क्या करेंगे? इथेन ये हटा के अल कर देंगे, हो गया। कॉमन नेम की बात क्या हो जाएगी? एसिटल्डिहाइड हो जाएगा। कॉमन नेम इनका हो जाएगा एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड, CH3 CH2 CHO है, ये हो जाएंगे। 3 कार्बन है तो ये हो जाएगा प्रोपेनल। ये हटा के अल लगा दिए, तो ये अल्डिहाइड का नॉमेनक्लेचर हो गया, जो नॉर्मल रूप से हो गया। तो 10th का भी है,
11th का भी है और एक 12th का भी है ना नॉमेनक्लेचर। लेकिन जरा थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, यहाँ एयर या अराइल ग्रुप है, अभी पढ़ेंगे नहीं, अभी एच पढ़ेंगे, आर पढ़ेंगे। आर अल्काइल ग्रुप होता है, CH3 CH5 ये सब अल्काइल ग्रुप है, तो अराइल वाला बाद में पढ़ेंगे। अब देखिए कंपाउंड लिखते हैं, ये बॉन्ड लाइन में लिखते हैं। देखिए बॉन्ड लाइन अगर नहीं पढ़े हैं तो मेरे पहले वाली वीडियो में देख लीजिए जाके, तो बॉन्ड लाइन पता लगेगा कि बॉन्ड लाइन होता क्या है। यहाँ पे CHO है ना, फंक्शनल ग्रुप को लिखा जाता है बॉन्ड लाइन में, और यहाँ ब्रोमो लगा हुआ है, यहाँ अल्कीन भी लगा हुआ है, और यहाँ पे CH3 फिर से लगा हुआ है, और यहाँ इथाइल लगा हुआ है। तो ऐसे बड़े कंपाउंड एकदम से एक झटके में बड़े कंपाउंड आ गए, है ना। थोड़ा छोटा वाला कंपाउंड ही बना लेते हैं। यहाँ CHO है और इधर Br है और यहाँ Cl है। तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे, इधर से तो कभी नहीं नंबरिंग होगा, ये साइड से होगा 1 2 3 4 और 5। तो 2 पे ब्रोमो, 4 पे क्लोरो, 2 ब्रोमो डैश 4 क्लोरो, और टोटल कितना कार्बन है, 1 2 3 4 5 कार्बन है। तो ये क्या हो गया, पेंटेनल हो गया। इस तरीके से इसमें देखते हैं नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 और 5 6। इधर क्यों चले, इधर क्यों नहीं आए, इधर इसलिए नहीं आए कि इधर भी आते तो उधर 2 सब्स्टिट्यूएंट बच जाता, और इधर से चले गए थे भी आ गया, इथाइल हो गया, ये मिथाइल हो गया। तो लिखेंगे क्या, 2 ब्रोमो और कार्बन कितना है 5 पे इथाइल, 4 पे इथाइल है ना, तो 4 इथाइल डैश 5 पे मिथाइल, 5 मिथाइल, और टोटल कार्बन कितने हैं, तो 6 है। तो हेक्स हो जाएगा, हेक्स 2 पे इन भी है और एल, हेक्स 2 इनल, है ना। तो इस तरीके से इसका नॉमेनक्लेचर हो गया। मंजिल को तरसेगी तेरी निगाहें, मंजिल को तरसेगी तेरी निगाहें, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। जीवन कहीं भी ठहरता नहीं है, जीवन कहीं भी ठहरता नहीं है, आंधी से तूफान से डरता नहीं है। चलिए, ये लिखने में टूट जाता है ना, तो थोड़ी परेशानी तो होती है। ये हो गया इथाइल, CH2 CH3, इधर है ब्रोमो और ए है इथाइल, फिर से ऐसे। तो पैरेंट चेन पहले खोजेंगे, 1 2 3 4 कभी नहीं होगा पैरेंट चेन, 1 2 3 4 कभी नहीं होगा, 1 2 3 4 5 6 कभी नहीं होगा, 1 2 3 4 5 6 होगा, 1 2 3 4 5 6। ये इथाइल है, ये भी इथाइल है, तो 2 इथाइल मिल गया। जब 2 इथाइल मिलता है तो उसको डाई इथाइल कहते हैं। चलिए लिखते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, पहले 3 ब्रोमो, चूंकि अल्फाबेटिकल में सबसे पहले बी आता है, तो 3 ब्रोमो, सब्स्टिट्यूएंट का नाम हो गया ये। 3 क्या है, लोकेंट नंबर, द पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इन पैरेंट चेन कॉल्ड लोकेंट नंबर। तो 3 ब्रोमो ऑफ 2 3 2, 4 डाई इथाइल, डाई इथाइल, और 5 पे क्या है, मिथाइल है, तो 5 मिथाइल, और टोटल कार्बन कितने हो गया, 6 है। तो अगेन हेक्स और हेक्सेन लिखेंगे, क्योंकि अल्कीन तो है नहीं, तो हेक्सेनल। एक से ज्यादा CHO रहेगा तब क्या करेंगे, तो हेक्सेन 1 2 डाई अल करेंगे। जैसे यहां भी CHO है और यहां भी CHO है, और बीच में इथाइल मिथाइल है, यहाँ 2 पे ब्रोमो है, तो क्या लिखे 1 2 3 4 5। एक से शुरू करेंगे नंबरिंग, दूसरे पे अंतिम करेंगे, 1 2 3 4 5। क्या लिखेगा, तो 2 ब्रोमो, 3 इथाइल डैश, यहाँ 4 है ना, 4 पे क्या मिथाइल है, तो 4 मिथाइल, और कितना कार्बन हो जाएगा टोटल, टोटल है 6 कार्बन, सॉरी 5 कार्बन, 1 2 3 4 5 ही ना है,
तो यहाँ हो जाएगा पेंटेन और डैश 1 पे और 5 पे डाइअल। क्योंकि 2 वो CH है इसलिए क्या कि हमने पूरा ही दिया, हटाया नहीं इसको, है ना। तो इस तरीके से हम CHO वाला भी हमने देखा। तो मैं समझता हूँ आपको अच्छे से इस एल्डिहाइड का नॉमेनक्लेचर आ गया होगा। एक बार क्या करेंगे, सब सेपरेट सेपरेट पढ़ेंगे और फिर एक बार मिक्स करके सबको जो है ना एक बार फिर से डिफरेंट वाले को देखेंगे। तो तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, आंधी से तूफान से डरता नहीं है, जीवन कहीं भी ठहरता नहीं। तो जीवन ठहरता नहीं, आप नहीं चलेंगे तो राहें चल देंगी, इसलिए अच्छा है कि आप ही चलिए और आप ही कर सकते हैं, यू कैन डू इट। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।